नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रागिनी जीत आज कुंडली में अंतर्दशा और महादशा के बारे में बताना चाहूँगी कि कैसे अंतर्दशा और महादशा में शुभ फल और अशुभ फल देखा जाता है, कौन सा ग्रह हमारे लिए कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। तो पहले हम लग्न कुंडली में देखते हैं कि कौन सा हाउस कैसा होता है हमारे लिए। इसमें लग्न कुंडली में केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7, 10। ये भाव हमारे लिए शुभ होता है। किसी किसी परिस्थिति में अशुभ भी हो जाता है, वो हम आगे के वीडियो में बताना चाहेंगे। और त्रिकोण भाव में पहला हाउस, ये 5वां हाउस, 9वां हाउस, ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अधिक हर परिस्थिति में यह शुभ ही होता है। त्रिकोण हाउस तीसरा भाव में होता है 3, ये अधिक मेहनत का, और 6 और 11, यह तीसरा भाव होता है। ये भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और ये भी, और ये तीनों अधिक मेहनत पे ही सफलता मिलता है। और मारक भाव 2 और 7 होते हैं, जो लग्न के अगर ये शत्रु राशि में आए तो ये मारक में आते हैं। त्रिक भाव में आता है 6, 8 और 12 भाव, ये त्रिक भाव में आता है। तो हम कुंडली विश्लेषण करते समय देख लेंगे कि कौन सा भाव हमारे लिए, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है। ऐसा देखने के बाद फिर हम महादशा देखे हैं। आधुनिक युग मोबाइल का युग है, जो अधिकतर ऐप के द्वारा हम कुंडली खोल लेते हैं और कुंडली खोल के और उसमें चेक कर लेते हैं कि महादशा कौन से प्लेनेट की चल रही है। और हम महादशा के बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले केतु का महादशा, इनका समय होता है 7 वर्ष केतु का। शुक्र का महादशा 20 वर्ष होता है। उसके बाद ये सीरीज से ही महादशा आता है। किसी के में सूर्य आ गया तो उसी सूर्य चंद्रमा आएगा, मंगल आएगा, राहु आएगा, गुरु, ऐसे लाइन से ही आता है। तो शुक्र का महादशा होता है 20 वर्ष, सबसे लंबा पीरियड शुक्र का महादशा का होता है। सूर्य का महादशा 6 वर्ष, चंद्रमा का महादशा होता है 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष, राहु का महादशा 18 वर्ष, गुरु का महादशा 16 वर्ष, शनि का महादशा 19 वर्ष होता है, और बुध का 17 वर्ष। सबसे अधिक टाइम शुक्र का होता है, और दूसरे नंबर पे ये अधिक टाइम लेता है शनि का महादशा, लंबा पीरियड तक चलता रहता है। अब इस महादशा में जैसे कि मान लीजिए केतु का महादशा चल रहा है किसी का, तो केतु के महादशा में अंतर्दशा आएगा, प्रत्यांतर दशा आएगा, सूक्ष्म दशा आएगा, प्राण दशा आएगा। इसमें सारी दशाएं आती रहती हैं। सबसे पहले केतु का महादशा चलेगा तो अंतर्दशा भी केतु का ही शुरू होगा, और उसके बाद इसी सीरीज से ही आता है अंतर्दशा। 1 से 3 वर्ष के अंदर में होती है, और प्रत्यांतर दशा 3 से 6 महीने के अंदर ये बदलता रहता है। सूक्ष्म दशा 15 दिन से 20 दिन तक अंदर आता है, और उसके बाद प्राण दशा 2 से 3 दिन। अलग अलग प्लेनेट के ये प्रत्यांतर दशा, अंतर्दशा चलते रहते हैं, जिससे कोई ग्रह मारक भी हुआ और ये दूसरे जो हैं प्लेनेट, मान लीजिए मारक ग्रह हमारे लिए शुक्र है, तो शुक्र के महादशा में और कारक हमारे लिए गुरु है, तो गुरु का अंतर्दशा आ गया तो उस टाइम में हमको शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो कुंडली विश्लेषण समय हम महादशा अंतर्दशा का ध्यान रखते हैं। महादशा तो सबसे ज़्यादा 80% इसी पे डिपेंड करता है, उसी में 20% अंतर्दशा भी, उसका भी शुभ फल देखा जाता है इसके अंदर। और इस तरह से हम कुंडली विश्लेषण करते हुए महादशा और अंतर्दशा का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि कौन सा दशा कौन चल रहा है उस जातक के लिए, और उसके लिए कारक है या मारक है,
उसकी डिग्री कितनी है यह भी देखा जाता है। अगर डिग्री कम है तो और कारक है तो उसको डिग्री बढ़ाने का के लिए उसको दिया जाता है मंत्र और रत्न पहनने के लिए बोला जाता है। और मारक है तो उसका डिग्री ज़्यादा है तो डिग्री घटाने के लिए उस प्लेनेट के लिए दान करने के लिए बोला जाता है। इस प्रकार हम आगे के वीडियो में और सारी चीज़ें बताना चाहेंगे। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब द्वारा मेरे मनोबल को बढ़ाएं। फिर हम आगे मिलते हैं जी। नमस्कार।